भाई फिलहाल इस नाम ने ध्यान तक देख लो, चौधरी क्रोडाराम नंबरदार। इन्हें कल समर्थन भी मिला है और समर्थन ही सा मिला है, समर्थन पे रोड़ा हो रहा है। जो समर्थन कहते मिल लिया कि मिल लिया तो इसे आदमी मिल लिया बाबा जसमेर जनता कल्याण मोर्चा वाले। भाई हम उड़े इंटरव्यू करने लग रहे थे, जब यार प्रेस कॉन्फ्रेंस का फोन बार बार उड़ाया तो लिकड़ती हमला होया उनके ऊपर। और क्या कुछ मामला था वो भी बात करेंगे। फिलहाल हमारे साथ मौजूद है श्रीमती सुनैना चौटाला जी। मैडम नमस्कार। राम राम। बाकी सवाल हमने बहुत कर लिया, आप तो बहुत आपके इंटरव्यू भी पहले भी करे हैं, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन जिस हिसाब से आपने समर्थन लिया है, गठबंधन है क्या चीज है, पहले तो ये कंफर्म करो, क्योंकि जिस हिसाब से फोटो लग रही गठबंधन है। बिल्कुल, जो हमारे पास देखो, जिसके साथ कहीं भी अन्याय होता है, जिसके साथ कहीं भी सरकारी तंत्र का इस्तेमाल जिसके विरुद्ध किया जाता है, वो सब इंडियन नेशनल लोकदल के पास आते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल एक ऐसा मंच है जो हमेशा जनता की आवाज़ उठाता है। स्वामी जी के साथ भी है भद्र व्यवहार जो किया गया। हमारे एक चलन है हिंदुस्तान में, हरियाणा प्रदेश में, कि हम जो है जो स्वामी जो लोग होते हैं उनकी इज्जत करते हैं। और इज्जत बाबा, हाँ, अगर 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 इज्जत ना दे सके तो हम उनकी बेइज्जती कम से कम नहीं करते। तो ये सब जो बातें रही आपने भी देखा, काफी मैंने भी देखा था सोशल मीडिया पे। तो पत्थर बरसे हैं। हाँ, वो पत्थर आपने उसको कवर भी किया हुआ है, तो वो चीजें थोड़ी मैं कहूँगी कि ठीक है, राजनीति एक अलग चीज है। ये वो मंच है जहाँ हम एक जैसे विद्यार्थी ज्यादा पाने के लिए कोशिश करता है, आप अपनी लाइन लंबी करें, काम करें लोगों के, ऑटोमेटिकली आपकी तरफ, हाँ, ऑटोमेटिकली आप मेरा कहने का मतलब दिमाग वाला काम ना करें। कि मामला है यू कदे बाबा ने उठा दिया प्रत्याशी, फिर उसका समर्थन के रोड़ा था यू। अब आपके गठबंधन में तो आप तो सवाल करना है, बिलाजमी भी बना है। देखो, मैं भी अभी स्वामी जी से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन मैंने भी वही देखा और सुना है कि जो उन्होंने प्रत्याशी खड़े किए थे उनको लालच देके, जो कि एक लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है, उनको लालच देके, और उन्होंने नाम लिया कुलदीप जी बिश्नोई का, उन्होंने लालच देके उनको अपनी तरफ उनके वोट खींचने चाहिए। और ये बात जो उनके सुप्रीमो है स्वामी जी, उनको इस बात का आभास हो गया। आभास होते ही वो वहाँ से आए और उनको धमकियाँ मिलने लगी कि भाई अगर आप आदमपुर में एंटर करोगे तो आपके साथ हम अच्छा सलूक नहीं करेंगे, आप मत करो एंटर। लेकिन स्वामी जो हैं वो आए, और जैसे ही वो आए आपने देखा कि उनके ऊपर उनके साथ वही की वही बातें भी हुई, और जो धमकियां दी गई थी उनको पूरी तरीके से उन्होंने चरितार्थ भी किया। इसलिए उन्होंने अभय सिंह जी चौटाला के पास आके उनसे बात की कि मेरे साथ ये अनीति हो रही है, आप इसमें मेरी मदद करो। अब चौटाला जी ने कल एक बात कही है, अगर अपनी उन्हें मतलब बड़ी सभ्य भाषा में कही है वैसे, लेकिन उसका दूसरा अर्थ काटा तो बोला कह नहीं करा सोनपत्रों तक क्या नाम दो, बोला किससे बड़ा है जे कद्या है जे टाइम घड़ी तेरी काम मारा। नहीं, उन्होंने, मैंने उनका भी वक्तव्य सुना, उन्होंने बड़े ही अच्छी बात कही कि आप यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हो या लड़ाई लड़ रहे हो। हाँ, तो इसी बात नहीं होगी डोले के ऊपर रोड़ा हो गया, डोला तना बत्ती क्यों काट लिया। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये ऐसा नहीं, इलेक्शन लड़ो, सभ्य तरीके से लड़ो। हम क्या जानते नहीं, कुलदीप बिश्नोई जी के जितने भी नुमाइंदे हैं, अभय सिंह जी चौटाला, उन सबको जानते हैं। लेकिन लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर सबको वोट मांगने का अधिकार है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। लोकतंत्र में ये पत्थर मारना और धक्काशाही बिल्कुल नहीं चलती। लेकिन उनका कहना है उन्होंने सिर्फ एक काले झंडे दिखाए हैं, जो राजेश छिम्पा है और सुभाष, उसका कहना है कि भाई उन्होंने सिर्फ काले झंडे दिखाए, इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं करा। वो जब गाड़ियां उनके ऊपर चढ़ाने की कोशिश करी, जब ऐसा कुछ हुआ। जी नहीं, वो वीडियो भी आप देखो, गाड़ियां किसी के ऊपर चढ़ाने की कोशिश नहीं है, पत्थर मारे जा रहे हैं, गाड़ियों के आगे तो खुद डंडे बरसाने तक की कोशिश की गई है। वो हाँ बिल्कुल, आप चलाएं। और मैं तो कहूँगी कि पूरी जनता इस चीज़ को देखे कि ये चीज़ें, आप ये बताएं, आप अगर खड़े हैं साइड में तो कौन गाड़ी चढ़ाएगा आके? क्या गाड़ी वाले को ये नहीं पता कि आप ये है जो वीडियो, ये देख मतलब ये हमारे पत्थर मारने लग रही है, सीधी गाड़ी जा रही है और इसमें कहीं पे भी गाड़ी, बल्कि स्टीयरिंग भी नहीं घूमा है कि किसी की साइड नहीं, थोड़ी आगे दिखा दूं मैं एक वीडियो। यो पत्थर तो आदमी वैसे ईंट तो देखो ठहरा है,
ये आदमी हो ये देखो, बैठा ठहरे है। और वो गाड़ी के आगे जगह है और एक मिनट एक चीज और दिखाऊंगा, शुरुआत से दिखा देना वीडियो उसका कि या ना देखी हो या ये इस गाड़ी के ऊपर मेन आरोप लगा है जी, लाल गाड़ी पे देखो आप, ये अभी आओगी लाल गाड़ी, इसके बाद देख सको आप लोग, या वीडियो भी जो है पूरी जाक है, और या इस गाड़ी के ऊपर आरोप लगा, तो रोड के बीच में आ गए तो फिर आदमी। हाँ, तो वो तो गाड़ी चला रहे हैं, अगर गाड़ी नहीं रोकेगा तो ये लोग उसको मार देंगे। हाँ। इस तरीके की कुछ बातें हो रही हैं। तो वही अभय सिंह जी चौटाला का कहना है कि ये आप इलेक्शन लड़ रहे हो या लड़ाई लड़ रहे हो किसी टोले पर रोला थोड़ी हो रहा है, ये तो सीट का रोला है, और ये सब तरीके राजनीतिक रूप से लड़ा जा उसका, वोट मांगना सबका अधिकार है, एक दूसरे का कमी बताना सबका अधिकार है, उसके एक दूसरे टांग खींचना सबका अधिकार है, पर वो बात है लत्ते पाटे ने किसी ने सुना नहीं। एक चीज और आप देखें इसमें कि स्वामी जी ने आज तक इंडियन नेशनल लोकदल में क्यों जताई, ये चीज सोचने की है। मैं बता दूं, उसका खरीद लिया हो इन लोगों ने। खरीदने से कोई आदमी जान का जब खतरा होता है उसको खरीदने की चिंता नहीं होती, उसको सिर्फ ये चिंता होती है उसको अब आप लोग उसका कुछ करते हो बेचारे, वो गरीब से आदमी का आप लोग आरोप लगाने लग रहे हो कि उसको खरीद लिया गया कुलदीप बिश्नोई द्वारा। वो गरीब आदमी को बड़ा भी होता नहीं है उसका, सब न भी रहा है सिसवाड़ गांव का, को घनी दूर का, को 10 किलोमीटर उसका है। आप तो पूरा पीसा इन लो पार्टी तो आप कुछ करवा दो मेरा पट है। नहीं, अगर हम खरीद फरोख्त की बात ही नहीं करते हैं, इंडियन नेशनल लोकदल हमेशा लोकतंत्र की बात करती है, लोकतंत्र की आवाज़ उठाती है, और स्वामी जी के लिए भी इसीलिए आवाज़ उठाई कि उनके साथ अन्याय हो रहा था, उनको ठगने की कोशिश की जा रही थी। और स्वामी जी जो हैं उन्होंने मंच के माध्यम से ये बात बड़े खुले शब्दों में कही कि जब भी कहीं कोई भी लोकतंत्र की बात आती है, आवाज़ उठाने की बात आती है, अभय सिंह चौटाला खड़े मिलते हैं, उससे पहले चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला खड़े मिलते थे, उनसे पहले चौधरी देवीलाल जी खड़े मिलते थे। इसलिए मैं प्रभावित हूँ इस परिवार से, इसीलिए मैं इनकी शरण में आया हूँ। विलुप्त हुए हैं वो, मतलब एक जनता कल्याण मोर्चा उनका मोर्चा था, वो इनेलो में विलुप्त हुआ है या फिर सिर्फ दोनों का नाम साथ चलेगा? देखिए ये जिस हिसाब ताड़ा एक बार पीछे दिखा दे भाई, पोस्टर जो लग रहा है पीछे, ये पोस्टर लग रहा है इस हिसाब तो पोस्टर चलेंगे जो उनका फोटो लगा है, या वो विलुप्त हो गए बिल्कुल, क्या सिस्टम है? विलुप्त होते तो पोस्टर में फोटो थोड़ी होती है, विलुप्त क्यों होंगे? मतलब उनका एक अपना वजूद है, उनका एक अपना कैडर है, वो अपने कैडर को लेके इंडियन नेशनल लोकदल के साथ मिले हैं, और आज विपक्षियों के पसीने छूटे हुए हैं। बिल्कुल पसीने छूट रहे हैं, जब वो नहीं क्या करे बोले ये तो बोला हो गया ऐसा मुझको न करें के ना ज्यादा भी तम टक्कर मारना बिल्कुल बौखलाए हुए हैं, और इंडियन नेशनल लोकदल की जीत से बौखलाए हुए हैं, और आदमपुर की जनता इस बात का संकल्प ले चुकी है कि इस बार यहाँ पे चश्मे का निशान होगा और कुर्डा राम जी एमएलए होंगे। बिल्कुल, मेरा गला दुख है जो मैं ज़्यादा सवाल आप आज कर नहीं पाऊँगा, तो सिर्फ दो हाँ और ना, या फिर कम से कम शब्दों में बार बार पूछूं मैं चीज़, यह चीज़ मैं कंफर्म नहीं हो पा रही, गठबंधन है या समर्थन है? देखिए, समर्थन में और गठबंधन में कोई फर्क नहीं होता। गठबंधन फर्क देखो, हमारा ठगबंधन नहीं है, क्योंकि बीजेपी जेजेपी वाले ठगबंधन करते हैं, हम लोग तो गठबंधन करते हैं। हमारा गठबंधन है जनता के साथ, हमारा गठबंधन है एक वोटर के साथ, इसलिए इस बात का कोई औचित्य नहीं है। और दूसरी बात रही कि समर्थन निश्चित रूप से स्वामी जी ने समर्थन तो अपने आप बिल्कुल बिल्कुल। चलो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आज ज्यादा से मैं कड़वे मीठे के क्वेश्चन आप तक कर नहीं सकता, गले में ज्यादा तकलीफ है। खुश रह बेटा, अपना ध्यान रख, और भगवान करे तेरा चैनल और उन्नति करे। बिल्कुल भाई, आज मेरे हाथ दिवा दिया रोहित क्या यार सारी सब्सक्राइब कर लियो भाई, इसने सरकार ने तो जो करना था पुराना उड़ा दिया, इसने सब्सक्राइब जरूर कर लियो, नया चैनल है, और आशीर्वाद अपना बनाए रखो। केला का है इनेलो की जीत होएगी, आम आदमी की जीत होएगी, या कांग्रेस की जीत होएगी, जेपी वो बात चल रही है ना, कलायती और विलायती, और बिला वो शाम ही खड़े थे, हम थोड़ी बार पहले अशोक तौर जी कह रहे थे बिला एमायती, और ये जो किसाना का हितैषी, इन किसाना का हितैषी इसलिए क्योंकि किसानों की आवाज उठाइए सब ने बेरा को, झूठ की बात नहीं है, चैनलो पार्टी बात कर लो और चाहे आप कुडाराम नंबरदार की बात कर लो, आवाज उठाइए, तो कौन जीतता है कमेंट कर बता दिया। राम राम, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय भगत सिंह।